जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इंदिरा एकादशी व्रत कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो ये एकादशी आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है। तो नियम आपको पता ही है पूर्व की तरह कि दशमी के दिन सभी चीज़ों का त्याग करना है, जैसे बैगन, मसर की दाल। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए प्रातः काल स्नान करें। एकादशी के दिन गंगा जल डालें, काले तिल डाल करके स्नान करें, शरीर शुद्धि करें और उसके बाद में संकल्प लें, क्योंकि ये इंदिरा एकादशी पितरों को, जो पितर आपके अधोगति में पड़े हुए हैं, तो भगवान नारायण की कृपा से वो पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। इस एकादशी का व्रत का फल संकल्प पितरों के निमित्त करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी एकादशी तो सब श्रेष्ठ है, लेकिन ये एकादशी खासकर पितरों के लिए ही है। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इस कथा को सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को जीतने वाले इंद्रसेन राजा हुए। वो महिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करते हुए राज्य करते थे। वो पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन राजा सुख से सभा में अपने आसन पर बैठे हुए थे, तो उसी सभा में देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर सीधे राजा के पास आए। और जैसे राजा ने देव ऋषि नारद को देखा, गद्दी छोड़ करके दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, बैठने के लिए आसन दिया और पैर धोया, देव ऋषि नारद का पूजन किया। राजा तो सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, ये बताओ, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में है ना? तुम भगवान की भक्ति करते हो ना? नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरे सारे मनोरथ सफल हो गए। हे ऋषिराज, आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। ये सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक गया और ब्रह्मलोक से फिर मैं यमलोक गया। यमराज ने मेरी बड़ी भक्ति से पूजन किया है। सुंदर आसन पर बैठाकर वो धर्मात्मा धर्मराज ने हमारी बहुत प्रशंसा की। और बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता, हे राजन सुनो, मैंने धर्मराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा है और तुम्हारे पिता ने मुझे संदेशा दिया है कि संदेशा जा करके हमारे पुत्र से कहना, इसलिए वो संदेशा मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तो राजा हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद का प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हे ऋषि राज, बताइए हमारे पिता ने क्या संदेशा दिया है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता पूर्व जन्मों के पाप के कारण वो यमलोक में रहते हैं, नरक में पड़े हुए हैं, और उन्होंने संदेशा दिया कि जाकर के हमारे पुत्र से कहना कि वो हमारे लिए पितृपक्ष में जो एकादशी आती है, इंदिरा एकादशी, उसका व्रत करें और उसका फल हमारे निमित्त संकल्प कर दें, और इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, आप अपने पिता को स्वर्ग अवश्य ही भेजिए इस एकादशी का व्रत करके।
क्योंकि ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है, भगवान को इतनी प्यारी है कि इसका व्रत करेंगे। आप जब व्रत करोगे उसका फल अपने पिता के निमित्त जब आप संकल्प करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो अब राजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे देव ऋषि नारद से, कहने लगे देव ऋषि मुझे विधि बताइए कि किस विधि से ये पूजन करना है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे राजन, दशमी के दिन सभी नियमों का पालन करना, एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करना, गंगा जल काले तिल डाल करके स्नान करें और भगवान शालिग्राम का पूजन करना श्रद्धा भाव के साथ, कथा सुनना, सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। और द्वादशी के दिन जो आपने एकादशी को व्रत किया है उसका फल अपने पिता के निमित्त संकल्प कर देना, पितरों के निमित्त संकल्प कर देना। इस प्रकार से अगर आप करेंगे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा दे करके उन्हें प्रसन्न करना, और जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपके पितृ वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने पूरा विधि बताया राजन को, और राजा ने अब प्रतीक्षा करने लगे कि अश्व महीने के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी कब आएगी। प्रतीक्षा करते हुए वो समय आया, वो एकादशी आ गई, और एकादशी का राजन ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया और द्वादशी के दिन संकल्प करके अपने पिता को दिया। उसी से राजा के पिता जो नरक में पड़े हुए थे वो वैकुंठ धाम के अधिकारी हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और पिता आशीर्वाद देते हुए गए कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। अब इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर अपने पुत्र को स्थापित करके और फिर भगवान की भक्ति करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, ये इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और कथा सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करें बड़े श्रद्धा भाव के साथ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करें। और हो सके तो रात्रि में जागरण जरूर करें। जय श्री राम, जय माता दी।